वेलकम टू एजुकेशन हब। बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद सन का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। देयर वाज आल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस who they believed would be their son companion and friend in future. One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक फार्मर, उसकी वाइफ और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। उनके पास एक बेबी मंगूस भी था। मंगूस मीन्स नेवला, ठीक है ना। बेबी मंगूस था जो उनको लगता था कि ये हमारे बेटे का साथी बनेगा फ्यूचर में। एक दिन फार्मर, जो किसान, और उसकी वाइफ को बाहर जाना पड़ा उस बच्चे को उस मंगूस के साथ छोड़कर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान, उसकी वाइफ जो थे, एक गांव में रहते थे अपने छोटे बच्चे के साथ। ठीक है। They loved him very much. वो उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. हमारे पास एक पेट, एक पालतू जानवर होना चाहिए, किसान ने अपनी वाइफ से कहा। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की जरूरत होगी जिसके साथ वो खेलेगा, है ना। This pet will be our son's companion. और ये जो हम पेट रखेंगे, जो हम पेट लाएंगे, वो हमारे बच्चे का कंपेनियन यानी कि साथी बनेगा। His wife liked the idea. तो जो फार्मर की जो वाइफ थी, किसान की वाइफ, उसको वो आइडिया अच्छा लगा। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम जो फार्मर था वो अपने साथ एक छोटा सा मंगूस, नेवले को लेकर आया। It's a baby mongoose, said his wife. उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो एक नेवले का बच्चा है, but will soon be fully grown. पर कुछ ही समय में ये बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जानवर जो होते हैं ना, इंसान के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी बड़े होते हैं, उनकी लाइफ भी कम होती है। ठीक है ना। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। अब उसने कहा कि ये जो है हमारे बेटे का जो है फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। अब दोनों बच्चे भी और मंगूस भी समय के साथ बड़े हो रहे थे। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब 5 से 6 महीने में ही जो मंगूस था, जो नेवला का बेबी मंगूस था, वो फुल साइज, जितना उसका मैक्सिमम साइज होता है, वो अपने फुल साइज में ग्रोन हो चुका था। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। एक बहुत ही प्यारा जानवर अपनी 2 चमकदार काली आंखों के साथ, और एक बुशी टेल, जो उसकी टेल होती है वो थोड़ी कैसे ना झाड़ी जैसी होती है। ठीक है ना, इसलिए उसे बुशी टेल कहा गया। The farmer's son was still a baby in the cradle. But जो फार्मर का सन था, जो किसान का बेटा था, वो अभी भी एक बच्चा था और अपनी क्रेडल में, यानी कि जो अपना झूला होता है उनका, उसमें था। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, जानवर इंसानों से जल्दी ग्रो कर जाते हैं। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। वो क्या करता था? बस रोता था, सोता था, रोता था, सोता था, बस यही करता रहता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाह रही थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने क्या किया? अपने बच्चे को खिलाया और फिर उसको, जो उसके क्रेडल थी, जो उसका झूला था, उसके अंदर उसको डाल करके सोता हुआ उसको छोड़ कर गई। पिकिंग अप द बास्केट। अब उसने क्या किया? अपनी बास्केट उठाई, क्योंकि उसको मार्केट जाना था, है ना। तो उसने अपनी बास्केट उठाई। She said to her husband, उसने अपने पति से कहा, I am off to the bazaar. मैं बाजार जा रही हूँ। The baby is sleeping. जो बच्चा है वो सो रखा है अभी। Keep an eye on him. ठीक है ना। आप उस पर नजर बनाए रखना, यानी कि उसका ध्यान रखना। ये बच्चा सो रहा है, उठ जाएगा तो देख लेना एक बार। जैसे होता है ना, आप घर में मम्मियाँ जब बाहर निकलती हैं तो मम्मियाँ बोलती है कि भैया मैं अभी थोड़ी देर में सब्जी लेके आती हूँ, या कुछ भी लेकर आना, मार्केट जा रही हूँ, मैं सामान लेकर आती हूँ, तब तक आप बच्चे का ध्यान रखिएगा। तो सेम फार्मर की वाइफ ने भी कहा कि मैं जो हूँ मार्केट जा रही हूँ और आप जो है
बच्चे पर नजर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। उसने कहा कि सच बताऊं तो मैं बच्चे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है ना। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा तुम चिंता मत करो, है या तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल। जो मंगूस होता है वो एक बड़ा ही फ्रेंडली एनिमल होता है। जैसे डॉग्स होते हैं ना, फ्रेंडली एनिमल होते हैं, उसी तरीके से मंगूस भी होता है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। तो उसने कहा कि ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा है, और वो दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड्स है, ये तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे। अब वाइफ जो थी वो चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। अब फार्मर के पास कुछ करने के लिए नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। अब उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि चलो बच्चा तो सो रहा है ना, अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं जा करके अपने जो हमारे खेत हैं उनको एक नजर देख कर आ जाता हूँ, ठीक है ना, जो कि ज्यादा दूर नहीं थे। तो उसने सोचा मैं जल्दी से देखकर वापस आ जाऊंगा। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब उसने क्या किया, वो भागता हुआ चला गया कि भाई चलो मैं अपना खेत देख आता हूँ थोड़ी देर में, जब तक बच्चा भी सो रहा है। और उसको क्या हुआ, रास्ते में उसको फ्रेंड्स मिल गए, है ना, तो हो सकता है वो थोड़ा सा बातें करने लगे, और फिर वो काफी देर तक जो है वापस नहीं आया, जबकि उसको ये था कि मैं पास ही जा रहा हूँ तो थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बट फ्रेंड्स मिल गए रास्ते में, आप थोड़ा सा उनसे बातें करने लग गए, है ना, तो वो थोड़ा सा देरी से आया। अब आगे इस कहानी में क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। फार्मर की वाइफ आती है मार्केट से और एक बड़ा हैवी जो बास्केट था उसके पास वो लेकर आती है। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। जब वो आती है तो वो देखती है कि मंगूस बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ा है घर के, और उसका क्या है, फेस पर जो है खून लगा हुआ है और उसके पंजों पर भी खून लगा हुआ है। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. अब उसने इस कंक्लूजन पर पहुंची, इस निर्णय पर पहुंची वो, कि जो मंगूस है इसने मेरे बेटे को, ये जो खून लगा है ये मेरे बेटे का खून है, और मंगूस जो है उसको मार चुका है। ठीक है, आगे स्टोरी रीड करते हैं। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. अब जो फार्मर की वाइफ थी उसने अपना शॉपिंग का काम फिनिश कर लिया और वापस घर आ गई, किसके साथ, एक बड़ी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, अपने ग्रोसरी जो भी राशन का सामान था वो फुल उस बास्केट में फुल था। सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। अब उसने क्या देखा, मंगूस को बाहर बैठा हुआ देखा, जैसे कि वो उसी का वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर। और जैसे उसने वाइफ को देखा, फार्मर की वाइफ को, मंगूज ने, वो भागकर उसके पास गया उसका स्वागत करने के लिए, एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि ये एक नियम हो, है ना, होता है ना, जब आपके घर में कोई आता है तो आप जैसे दरवाजा खोलते हैं, वेलकम करते हैं किसी का, उसी तरीके से जो मंगूस था वो भी भाग कर गया उसके पास, फार्मर की वाइफ के पास, उसका वेलकम करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम। अब फार्मर की वाइफ ने एक नजर उसको देखा और एकदम से चिल्लाई, ब्लड, खून, शी क्राइड, वो चिल्लाई कि ब्लड, खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। और जो मंगूस का जो फेस था और जो उसके पंजे थे, पॉज थे, वो क्या थे, खून से लथपथ थे, ठीक है ना, खून से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। अब वो बहुत ही ना हताश होकर चिल्लाने लगी कि तुम धूर्त जानवर, तुमने क्या करा, मेरे बच्चे को मार दिया, है ना। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हिज हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। अब उसने क्या करा, वो अंधी हो चुकी थी, रेज का मतलब है गुस्से में अंधा हो जाना, है ना, वो इतना, उसको एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से घबराहट हो गई कि इसने, जानवर ने, लगता है ये मेरे बच्चे को मार दिया है ना, तो आदमी घबरा जाता है, और गुस्से में उसने क्या करा, अपनी पूरी जितनी उसकी स्ट्रेंथ थी, जितनी अपनी ताकत से, उसने जो हैवी बास्केट उसके पास ग्रोसरी की भरी हुई थी, उसने उसको उस खून से सने हुए मंगूस के ऊपर फेंक दिया।
एंड ran inside to the child, और अंदर भागी अपने बच्चे को देखने के लिए चाइल्ड के झूले के पास, अपने बच्चे के झूले के पास भागी। द बेबी वॉज फास्ट asleep, और जो बेबी था उसने क्या देखा, जो बेबी है वो तो बड़े मजे से जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, बट उसने क्या देखा, फर्श पर देखा कि एक जो काला स्नेक है वो लेटा पड़ा है, और जिसके क्या टुकड़े करे हुए हैं, और जो खून से लगा, मतलब खून निकल रहा है उसका, उसके टुकड़े हो रखे हैं। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, अब अचानक से उसका जो दिमाग है, मतलब अभी तो वो गुस्से में बिल्कुल ऐसे हो गई थी ना कि यार इसने मेरे बच्चे को मार दिया कुछ। अब जब उसने अपने बच्चे को ठीक ठाक देखा तो अचानक वो फ्लैश में गई, यानी कि पीछे थोड़ा सा गई, और उसने सोचा और उसको पता चला कि क्या हुआ होगा। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, और वो बाहर की तरफ भागी उस मंगूस को देखने के लिए। ओह, यू सेव माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। अब वो क्या है, दुखी हुई, और दुखी होकर उसने बोला कि ओह, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने तो उस स्नेक को मारा है, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड, वो रो रही है, मतलब चिल्ला रही है, रो रही है ना। टचिंग द मंगूस, वो मंगूस को अब टच कर कर दुखी हो रही है कि देखो तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, उस स्नेक को मारा, और मैंने क्या कर दिया। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और किस मंगूस के पास जाके उसने अब ये बोल रही है, जो बेचारा जो है मरा हुआ पड़ा है और स्टिल अनअवेयर है, मतलब उसको पता ही नहीं है ना कि वो रो रही है, वो दुखी हो रही है, क्योंकि वो तो मर चुका है, उसको कुछ भी नहीं पता। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेजिटली एंड रेशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, अब वो जो फार्मर की वाइफ है ना बेचारी, देखो अब ये होता है ना गुस्से में, इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कभी गुस्से में हो ना, थोड़ी देर शांत होके किसी चीज का डिसीजन लेना चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए। अब गुस्से में उस फार्मर की वाइफ ने ये नहीं देखा कि हुआ क्या है, उसको ये लगा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया, और उसने जो टोकरी उसके ऊपर फेंकी तो वो बेचारा जो लिटिल मंगूस था बेचारा वो मर गया। अब जो फार्मर की वाइफ है वो बेचारी बहुत ही दुखी हो रखी है, और बस उस जो मरा हुआ मंगूस है ना, अब उसको घूरे जा रही है, दुखी होके घूरे जा रही है, कि मतलब देखो उसको भी गिल्टी हो रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, अब उसने अचानक जो है बच्चा जो उठ गया तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, अब उसने क्या अपने आंसू पोंछे और बच्चे को दूध पिलाने चली गई या उसको खाना खिलाने चली गई। ठीक है ना, ये जो स्टोरी है ना बच्चों, ये पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है, तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि जो मैंने अभी पहले भी कहा आपको कि कभी भी गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ठीक है ना, गुस्से में क्या होता है, आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसे नहीं पता उसने क्या किया। अब जैसे इस फार्मर की वाइफ को नहीं पता था, उसको लगा मेरे बच्चे को मार दिया, तो उसने अचानक से पूरी बास्केट जो उसके ऊपर गिरा दी, है ना। अब आगे भी वो फ्यूचर भी सोच रही होगी कि अगर आगे भी सेम अगर यही सिचुएशन होती है, कोई स्नेक आता है, तो अब उसके बच्चे को कौन बचाएगा, है ना। जब मंगूस था तो मंगूस ने तो उसके बच्चे को बचा लिया। तो देखो इस तरीके से अब आगे दुखी होकर फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो मंगूस तो जिंदा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अब इसके क्वेश्चंस आंसर्स हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके इन सब के आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस, वो जो फार्मर था वो बेबी मंगूस को क्यों घर लेकर आया। द फार्मर हैड अ बेबी, so he wanted to have a pet for his son. The pet would have been his son's companion. He brought the mongoose to play with his son. ठीक है ना, जो फार्मर था उसका एक बच्चा था और वो चाहता था कि उसके पास कोई पेट हो बच्चे के कंपेनियन बनाने के लिए, साथी बनाने के लिए, इसलिए वो जो है मंगूस को लेकर आया था। Why did not the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? जो फार्मर की वाइफ थी वो क्यों नहीं चाहती थी बेबी को मंगूस के साथ अकेला छोड़ना। The farmer's wife did not want to leave the baby alone with the mongoose because she was afraid of the mongoose that it would kill the baby in her absence. अब उसको डर था, है ना, जानवर से लोगों को डर तो रहता ही है, तो उसको डर था कि कहीं ये जो बच्चे को ये मार ना दे, इसलिए वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी उसके साथ।
व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर? जब वाइफ ने अपना फियर, अपना डर फार्मर को बताया तो फार्मर ने उस पे क्या कमेंट दिया या क्या कहा? द फार्मर अंडरस्टूड हिज वाइफ फियर. ही सेड दैट द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल and it is as sweet as their baby. The farmer said that the mongoose and their baby were best friends. अब उसने कहा कि उसको डर तो पता था कि देखो जानवर का डर तो बीवी को है, मुझे मेरी वाइफ को है, तो उसने कहा कि जो मंगूज होते हैं फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं और ये इतने ही प्यारे हैं जितना हमारा बेबी है. फार्मर ने कहा जो मंगूस है वो उनके बेबी का बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट? जो वाइफ थी उसने उसको क्यों उससे हिट किया अपनी बास्केट से? द फार्मर्स वाइफ नोटिस ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस. और फार्मर वाइफ ने क्या नोटिस किया था? खून लगा हुआ था उस मंगूस के फेस पर, उसके पंजों पर. तो शी थॉट दैट द मंगूस हैड किल्ड हर बेबी, सो आउट ऑफ रेस शी हिट द मंगूस विद हर बास्केट. उसको उसने क्या सोचा कि मंगूस ने जो उसके बेबी को मार दिया है, तो गुस्से में उसने अपनी जो बास्केट थी वो मंगूस पर फेंक दी. द एनिमल डाइड ऑन द स्पॉट. और जो वो एनिमल था वो मर गया क्योंकि छोटा सा तो एनिमल था, है ना, और भरी हुई बास्केट उसने जो है उसके ऊपर फेंक दी थी. डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? रिपेंट का मतलब होता है क्या उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, जो उसने ये गलत काम किया उसका उसको एहसास हुआ और उसने कैसे दिखाया कि मतलब हाँ मैं, मेरे को गलती का एहसास है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है. यस, शी रियलाइज हर मिस्टेक दैट शी किल्ड द मंगूज आउट ऑफ एंगर. उसको रियलाइज हुआ अपनी गलती का कि उसने जो है गुस्से में उस मंगूज को मार दिया है. ही सॉ द डेड स्नेक लाइंग ऑन द फ्लोर. उसने अब देखा अंदर जाके जब स्नेक जो है फ्लोर पर पड़ा हुआ है. सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज. वो अचानक भागी, उसको लगा, मतलब उसको ये हुआ कि हो सकता है वो उसको तो नहीं था कि वो मर गया होगा, है ना, उसको लगा कि क्या पता वो बचा हुआ हो. शी क्राइड एंड टच द मंगूज. अब वो काफी देर तक उस रोती रही, उस मंगूस को टच करती रही, है ना, छूती रही कि मतलब क्या पता अभी इसके अंदर लाइफ बची हो. शी केप्ट लुकिंग एट द डेड एनिमल एंड फेल्ट सॉरी. और वो बस उस एनिमल को देखे जा रही थी और उसको बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि देखो मैंने गुस्से में क्या कर दिया, बेचारे जानवर को मार दिया जिसने कि मेरे बच्चे की जान बचाई है. ठीक है. तो ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप सब नोट कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसे लगे. ठीक है. अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. बाय बच्चों.